तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, इंटीग्रेशन का राज, आखिर हम लोग इंटीग्रेशन यार करते क्यों हैं और एलिमेंट कैसे लेते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। और अक्सर आप लोग इस तरह से जो है इंटीग्रेशन का फील नहीं लिया होगा जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि एरिया निकालने के लिए मुझे बहुत ही पतला पतला स्ट्रिप लेना होता है, बट यार वो लेना ही क्यों होता है, ये चीज़ लोगों को आज तक नहीं समझ में आया है। बट यार आज के बाद आप लोगों को इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो आप लोग के लिए नया नहीं है, वो आप लोग पुराने से ही एकदम बहुत ही बचपन से ही जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, बट यार इस चीज़ को आप लोग कभी फील नहीं किए हो। चलो मैं फील दिलवाता हूँ। ठीक है, चलो मेरा सवाल का जवाब देना, आप लोग मेरे ही सवाल में जो है फंस जाओगे, और आप लोग जो है आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, वर्क निकालना है। ठीक है, चलो मैं इसमें मार्क कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, और यहाँ पर है 5, और यहाँ पर है 6। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास ना एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स पे मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज दैट 5 न्यूटन का, और यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब मैं इस बॉक्स पे पूरा सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए जो है पूरा 0 से लेकर के मैं 6 तक डिस्प्लेस करवा दिया। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि वर्क क्या होगा। तो आप लोग को यार एकदम मजे वे में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये सबको पता है कि एफ एस कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू तो 0 है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन जो होगा एफ एस कॉस थीटा, वहाँ पर थीटा कितना होगा 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एफ इंटू एस कर सकते हैं। चलो तो बताओ, पूरे रास्ते भर में फोर्स कितना लगा था 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6 मीटर, यानी 30 जूल का वर्क हुआ है। चलो ये बात तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए। ठीक है, कि जो वर्क निकाला मैंने वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाला, लेकिन ये तब किए जब पूरे रास्ते भर में फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट था और डिस्प्लेसमेंट पूरा जहाँ से जहाँ तक हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब इस बार क्या है ना, इस बार क्या है कि फोर्स का वैल्यू रास्ता में बदलेगा। ठीक है, बोले अच्छा बदलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजे वे में करेंगे। हाँ यार कर सकते हो। देखो अगर मान लिया जाए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पर 8 है। समझना बात को। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स था, ठीक है, यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा था, 0 से लेकर के 2 तक 5 न्यूटन का फोर्स लगा, और 2 से लेकर के 5 तक, ठीक है, 6 न्यूटन का फोर्स लगा। देख सकते हो 2 से लेकर के 5 तक। अब 5 से लेकर के पूरा 8 तक जो है, मान लो 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बताओ यार इस बार वर्क कितना होगा। अब आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 कर दिया, नहीं यार, यहाँ पर जो है फोर्स वैरी कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली मुझे वर्क डन चाहिए, तो वहाँ से वहाँ तक का फोर्स ही को हम लोग ले सकते हैं जहाँ पर कांस्टेंट हो। तो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, और जितना डिस्प्लेसमेंट तक उसका फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है उतना ही में हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात देख सकते हो यार, यहाँ पर जो है फोर्स 5 न्यूटन तो जो है 0 से लेकर के 2 तक में था, क्योंकि 2 से जो है फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया है। बट हाँ, इतना रास्ता भर में देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। इट मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर का हुआ है, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक देखो 6 न्यूटन का फोर्स है, बट इस रास्ते में देखो कांस्टेंट है, मतलब 5 में 2 जाएगा, मतलब 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी 6 इंटू 3, प्लस यहाँ से देखो 8 न्यूटन का फोर्स लगा है 5 से लेकर के 8 तक, तो सोच सकते हो कि कितना है, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इट मीन्स 8 इंटू 3। ठीक है, तो सिंपली देख सकते हो 5 2 जार 10 प्लस 6 3 जार 18 प्लस 8 3 जार 24। ठीक है, तो 20 और 10 30, 38, ठीक है, 48 पावर, यानी 52 जूल का वर्क हुआ है। लेकिन क्या यार यहाँ पर आप लोग क्या ढूंढ रहे हो बताओ, यहाँ पर आप लोग ये ढूंढ रहे हो कि किस पोजीशन से किस पोजीशन तक जो है एक्चुअली में फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी फोर्स को उठा लिया और डिस्प्लेसमेंट पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, जब फोर्स वैरी होता है तो मुझे कुछ डिस्प्लेसमेंट तक, जहां तक मुझे एक्चुअली में दिख रहा है कि फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, उसी का डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी वर्क निकलेगा। अब जरा बताओ यार, अगर अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, जिसमें आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज करने वाले हो, देखो, लेकिन मैं इसका उपाय बताऊंगा कि क्या करना होता है। देखो सिंपल सा बात है। देखो अगर सपोज कि यहाँ पर मान लो 0 है,
ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो बॉक्स है ना, उसका जो फोर्स का वैल्यू है वो फोर्स है, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये है फोर्स। ठीक है, अब जरा बताओ यार, अब आप लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो कि एस मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो कि 8 है, पूरा कितना है 8, 0 से लेकर के मुझे 8 तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक 8 तक। तो अब आप लोग वर्क डन ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे नहीं निकाल सकते हो। देखो यार, यहाँ पर एस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अलग अलग पोजीशन पे पूरा फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका पिछला वाला तक तो ठीक था कि एक्चुअली में कहीं पर भी थोड़ा सा भी मुझे पोजीशन में दिख रहा था कि वहाँ पर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, और उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके जहां तक कांस्टेंट था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और सबको ऐड करके हम लोग फाइनल वर्क डन निकाले थे। लेकिन यार यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पल जो है इसका फोर्स का वैल्यू बदल रहा है। सोचो ना, 0.1 पुट करेंगे एस की जगह तो भी इसका बदलेगा, 0.2 पे पुट करेंगे तो भी बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 8 पे करना है तो 8 का स्क्वायर 64 और 68, यानी फोर्स हो गया 68 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, देख सकते हो 8 तक। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा आप लोग 8 तक सॉल्व कर लिए हो यार, जबकि यहाँ पर फोर्स का वैल्यू जो है हर एक पल बदल रहा है, छोटा छोटा पोजीशन में ही बदल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, और इंटीग्रेशन का काम यही है। क्या काम है इसका, मैं बताता हूँ। देखो, तो सिंपली मुझे यहाँ पर एलिमेंट कैसे लेना होता है, देखो समझना बात को। तो मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ पर जो है फोर्स का वैल्यू ना बदले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हो, चलो देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि x पे जा करके सिंपली देख लो, x पे जा करके छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। देख लो x ये वाला पार्ट है, चलो यहाँ पर ले लिया x। ठीक है, x पे जा करके एकदम छोटा सा dx पार्ट का जो है मैं यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ। ये dx बहुत छोटा लेते हैं, दिखाने को तो इतना बड़ा दिखाया हूँ बट ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब इतना छोटा क्यों होता है, देखो यार सिंपल सा बात। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर x पे गया हूँ तो फोर्स का वैल्यू कितना है, देख सकते हो फोर्स का कितना है, x डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो x की जगह पुट कर दो, देख लो x स्क्वायर प्लस 4 ये आ रहा है। अगर मैं x प्लस dx पे निकालना चाहता हूँ, देख सकते हो x प्लस dx पे निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख सकते हो s की जगह पुट करूंगा x प्लस dx, तो x प्लस dx का होल स्क्वायर और ये प्लस 4। अब जरा सोचो यार, ये dx जो है बहुत छोटा होता है, इसीलिए यही रीज़न है कि छोटा लेने का रीज़न क्या होता है। देखो कि यहाँ पर x में ये dx बहुत छोटा है तो ये नेग्लिजिबल के बराबर होगा। वही वाला हाल हो गया यार कि एक समंदर में अगर एक बूंद अगर पानी निकाल के अगर कोई एक बूंद ऐसे सिंपली एक फिंगर को डिप करके निकाल लिया तो उस पर केस नहीं करूंगा कि एक्चुअली में वो एक समंदर में से पूरा पानी गायब कर दिया, नहीं, वो तो एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होगा। तो ठीक उसी तरह से इस x में छोटा सा जो एलिमेंट dx ऐड किया हूँ वो dx बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ नेग्लेक्ट कब करते हैं यार, बहुत छोटा वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत छोटा वैल्यू भी वो बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर 0.0000001 है, अगर मैं बोलूँ कि इसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो तो यार देखो वैल्यू तो एक्चुअली में थोड़ा बड़ा बन जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में वो बहुत बड़ा वैल्यू बन जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को कोई फर्क नहीं डालेगा वो, इसीलिए हम लोग एडिशन में जो है बहुत छोटे वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर dx बहुत छोटा लेने का रीज़न यही है कि ताकि मैं यहाँ पर x में जब जोड़ूँ dx तो ये नेग्लिजिबल के बराबर हो जाए और सिंपली ये x स्क्वायर प्लस 4 के बराबर है। तो देख सकते हो कि अगर मैं बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो फोर्स का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 था, और छोटा सा जो एलिमेंट था dx यहाँ पर भी देख लो एक्चुअली में x स्क्वायर प्लस 4 है। चूंकि ये dx इतना छोटा है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, और अभी भी जो है देखो इतने ही रास्ते में समझ लो कि फोर्स का वैल्यू जो है कांस्टेंट है, मतलब वो वैरी नहीं कर रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है फोर्स का वैल्यू। और हम लोग को ऐसे ही पाथ तो चाहिए था जहाँ पर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट हो, ताकि मैं वहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकूँ। ठीक है, अब बताओ फोर्स तो अपना वर्क डन कैसे निकालूंगा, ये तो छोटा सा वर्क डन निकलेगा dw। अब यहाँ पर फोर्स तो f है जो कि बदल नहीं रहा है, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में देखो ये dx का एलिमेंट कहाँ से कहाँ लेना है, मुझे लेना है 0 से लेकर के 8 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 8 तक। अब देखना ये होता है कि लोअर लिमिट जब मैं 0 लिया था तो वर्क डन कितना था,
0, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। अब मान लिया जाए कि 8 पे मुझे निकालना है कि 8 पे कितना वर्क डन है, तो उसको मैं मान लूंगा W, और ये W का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन का फायदा यही होता है कि हम लोग जो बहुत छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है, वो इतना छोटा होता है कि उस पाथ पे जो है एक्चुअली में उस फोर्स का वैल्यू नहीं बदल रहा होता है, तो हम लोग वहां से बहुत ही इजीली वर्क डन निकाल सकते हैं। ये तो मैं एक वर्क डन का एग्जांपल लेकर के चला हूं, हालांकि आप लोग बहुत जगह जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन करके। अब कोई बोलेगा कि सर 3 पे अगर एलिमेंट लेता तो कोई दिक्कत नहीं था। मान लिया जाए 3 पे जा करके, मान लिया जाए s के जगह मैं 3 ले लिया, ठीक है, चलो देखो s के जगह मैं 3 ले लिया, तो 3 पे जा करके छोटा सा एलिमेंट अगर मैं dx लेता तो यहाँ पर जो फोर्स होता कितना होता, देख लो 3 पे कितना होता, 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 होता, और 13 देख लो 3 + dx लेता तो कितना हो जाता 3 + x, 3 + dx का होल स्क्वायर +4, और dx तो बहुत छोटा है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 13, अभी भी 13 ही आता। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो यहाँ इस पाथ पे जो है एक्चुअली में मैं डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का वैल्यू को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ, क्योंकि इतना छोटा सा पाथ में जो है फोर्स का वैल्यू नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल के टर्म के साथ खेलता हूँ। देख लो x की जगह यहाँ पर पुट कर दो ना 3, देख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 ही आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लोग एक वेरिएबल के टर्म में खेलते हैं कि x पे जाकर के एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx। अब आप लोग मत बोलना कि सर 5 पे एलिमेंट क्यों नहीं लिए, तो यार वो तो जनरल है ना, हम लोग यो तो एक्चुअली में किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए है, तो आप लोग को 2 के लिए भी निकालना पड़ेगा, 3 के लिए भी निकालना पड़ेगा, 4 के लिए भी निकालना पड़ेगा, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ के लिए निकालना पड़ेगा, और छोटे छोटे पाथ का वर्क डन निकालना होगा, फिर जोड़ना होगा, जो कि बहुत पेचीदा होता है। इसलिए हम लोग एक वेरिएबल के साथ खेल लेते हैं कि x पे जाकर के एक बहुत छोटा सा एलिमेंट dx लिया, जो कि हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा, और उसको हम लोग लिमिट लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो लोग इसको ऐसे समझाते हैं, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई एक कर्व है y = x, है ना, y = fx कोई कर्व है, तो yx ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, देखो ध्यान देना, अगर सपोज करो कि ये है, ठीक है, अगर मैं बहुत देखो अगर मैं dx को बहुत बड़ा बड़ा लेता हूं, देखो ध्यान देना, बहुत बड़ा बड़ा लेता हूं, ठीक है, और बोलूं कि इसका एरिया निकाल लो और ऐड कर दो, ठीक है, ये एरिया बताता है। देखो यार अगर बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रिप लूंगा ना, तो ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट नेग्लिजिबल के बराबर, मतलब समझ लो कि इतना पार्ट क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जो पूरी तरह से एरिया नहीं निकल सकता है। तो स्ट्रिप को अगर मैं बहुत छोटा छोटा ले लेता हूँ, बहुत पतला पतला स्ट्रिप ले लेता हूँ, तो देखो ये जो एरिया होगा ना, देख लो ये इतना एरिया देख सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिप को बहुत छोटा ले लूँगा तो एरिया पूरा का पूरा कवर होने का चांसेस रहता है, देख सकते हो। देखो अगर मान लिया जाए ये है अपना, ठीक है, चलो मैं स्ट्रिप को बहुत छोटा छोटा ले रहा हूँ, देख सकते हो। अगर स्ट्रिप को बहुत छोटा छोटा ले लूँगा तो देखो क्या होगा, ये एरिया एकदम लगभग ना के बराबर, एकदम थोड़ा सा समझ लो बर्बाद होगा, देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, देख सकते हो। तो छोटा छोटा एरिया ही समझ लो अगर लेते हैं, तो ये बर्बाद जो हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये बहुत कम हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मैं सोचूंगा कि डायरेक्टली इतना बड़ा स्ट्रिप ले लूँ, तो देख सकते हो यार इतना एरिया बर्बाद हो जाएगा, जो कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, और पूरी तरह से एक सही एरिया को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन में जो हम लोग एक्चुअली में छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, वो बहुत छोटा होता है, ताकि एरिया का जो है बर्बाद ना हो और एक्यूरेट रिजल्ट आ पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये फैक्ट, मतलब फैक्ट ही है समझ लो कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए यार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।